नमस्कार। ज्योतिष की दुनिया में हर ग्रह का अपना अलग महत्व और व्यक्तित्व होता है, लेकिन एक ऐसा ग्रह है जिसे देवगुरु कहा गया है, बृहस्पति, जो ज्ञान, विस्तार और सौभाग्य का सबसे बड़ा दाता है। सोचिए, जब वही देवगुरु, जो हमारे जीवन में अवसरों और सफलता को बढ़ाने का काम करता है, अपनी राशि बदलकर किसी विशेष राशि पर अपना प्रभाव डालता है, तो इसका मतलब होता है एक तरह का ब्रह्मांडीय परिवर्तन। ये कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि ग्रहों के नियमों में एक बड़ा मोड़ है, जिसे ज्योतिष में तख्ता पलट कहा जा सकता है। आज हम इसी दुर्लभ और शक्तिशाली बदलाव पर नजर डालेंगे, खासकर मकर राशि के जातकों के लिए। वे लोग जिन्होंने पिछले वर्षों में शनिदेव की 7.5 के तहत अनुशासन और धैर्य की परीक्षा दी है, अब अपने कर्मों का फल पाने के कगार पर हैं और ब्रह्मांड की ओर से मिलने वाले आशीर्वाद की तैयारी में हैं। ये समय उनके लिए नई संभावनाओं, बड़े अवसरों और वास्तविक सफलता की शुरुआत लेकर आने वाला है। हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के खगोलीय नृत्य की, जब वह अपने नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करता है और फिर अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करता है। एक दुर्लभ और बेहद शक्तिशाली घटना जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव की घंटी बजा रही है। ये मागोचर 13 अगस्त 2025 से शुरू होकर 18 जून 2026 तक लगभग 10 महीने तक चलता रहेगा। और इसे मैं इसलिए तख्ता पलट कहता हूं क्योंकि यह आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही बाधाओं, संघर्षों और निराशाओं को पीछे छोड़ने का अवसर लेकर आता है। इस दौरान न केवल सफलता और समृद्धि आप पे कदम चूमेगी, बल्कि मानसिक शांति, नए अवसर और जीवन के उन क्षेत्रों में विकास होगा जिनकी कल्पना भी आपने शायद नहीं की थी। यह समय आपके लिए एक नए युग की शुरुआत, संभावनाओं और अवसरों का द्वार खोलने वाला है। इस वीडियो में हम इस 10 महीने की अद्भुत यात्रा को 3 प्रमुख चरणों में बांटकर समझेंगे, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हर चरण आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं, चाहे वो करियर हो, वित्तीय स्थिति, पारिवारिक संबंध, विवाह या स्वास्थ्य, पर कैसे और क्यों असर डालेगा। खासकर यदि आप मकर राशि के हैं या आपकी लग्न राशि मकर है, तो यह वीडियो आपके आने वाले वर्ष का एक विस्तृत रोड मैप और एक ब्रह्मांडीय मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक, बिना किसी व्याकुलता के अंत तक देखें और हर पहलू को समझें। इस महागोचर के प्रभाव को पूरी तरह से महसूस करने के लिए हमें इसके मुख्य किरदारों को जानना होगा। हमारे देवगुरु बृहस्पति, उनका नक्षत्र पुनर्वसु और आपकी अपनी मकर राशि, जो इस ब्रह्मांडीय खेल में केंद्र की भूमिका निभाती है। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे शुभ और कृपालु ग्रह माना गया है। वे केवल शिक्षक और मार्गदर्शक है, दंड देने वाले नहीं। उनका काम है ज्ञान, विवेक, धर्म, आध्यात्मिकता, उच्च शिक्षा, धन, संतान और सौभाग्य के बीज बोना। आप उन्हें एक प्रकार का मैग्नीफाइंग ग्लास समझ सकते हैं। जिस भाव वे स्थित होते हैं या जिस क्षेत्र पर उनकी दृष्टि पड़ती है, वह क्षेत्र अपने फलों में कई गुना बढ़ जाता है। अगर वे धन के भाव में है तो संपत्ति बढ़ती है, अगर ज्ञान या शिक्षा के भाव में है तो ज्ञान और समझ का विस्तार होता है। वास्तव में बृहस्पति की कृपा के बिना जीवन में स्थायी और असली सफलता पाना लगभग नामुमकिन है। अब बात करते हैं उस मंच की जहां बृहस्पति अपना पहला प्रभाव दिखाएंगे, पुनर्वसु नक्षत्र। 27 नक्षत्रों के इस चक्र में पुनर्वसु का स्वामी स्वयं बृहस्पति है, यानी वे अपने ही घर में प्रवेश कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में सबसे अधिक शक्तिशाली और सहज महसूस करेंगे। पुनर्वसु का प्रतीक है बाणों से भरा तरकश, जो संकेत देता है कि यह समय आपके लिए नए अवसरों, साधनों और संभावनाओं की वर्षा लेकर आने वाला है। जैसे एक धनुर्धर अपने तरकश से बाण निकालता है और उसे लक्ष्य पर साधता है, वैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र पुनः प्राप्ति की ऊर्जा को दर्शाता है। यह नक्षत्र आपके जीवन में रिन्यूअल, रेस्टोरेशन और रिकवरी की शक्ति लेकर आता है। जो खो गया था वह वापस लौट सकता है, जो अवसर चूक गए थे वे फिर से सामने आ सकते हैं, और जो स्वास्थ्य या स्थिति कमजोर हुई थी वह सुधर सकती है। जब देवगुरु बृहस्पति इस नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो यह ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच जाती है। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की, जिनकी राशि के स्वामी हैं कर्मफलदाता शनिदेव। यही कारण है कि आप मेहनती,
अनुशासित, धैर्यवान और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। आपने जीवन में हर उपलब्धि के लिए कठिन परिश्रम किया है। शॉर्टकट आपकी पसंद नहीं, लेकिन शनि की शक्ति कभी कभी जीवन में देरी, संघर्ष और निराशा भी लेकर आती है। बृहस्पति का यह महागोचर उसी संघर्ष को समाप्त करने, आपके प्रयासों को सफलताओं में बदलने और आपके जीवन में समृद्धि और संतुलन लाने वाला है। यह समय ज्ञान और कर्म के सुंदर मिलन का है, जो अपने आप में एक राजयोग जैसी फलदायी स्थिति पैदा करता है। सोचिए, जब देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में आपके छठे और सातवें भावों से गुजरेंगे तो इसका क्या अर्थ होगा? छठा भाव, जिसे हम रोग, ऋण और शत्रु भाव कहते हैं, साथ ही यह उपचय भाव भी है, यानी यहां शुभ ग्रह का प्रभाव धीरे धीरे सुधार और वृद्धि लेकर आता है। बृहस्पति इस भाव में आकर आपके शत्रुओं को मित्र में बदल सकते हैं, कर्ज और बाधाओं से मुक्ति दिला सकते हैं और पुरानी स्वास्थ्य परेशानियों को दूर कर सकते हैं। वही सातवां भाव, जो विवाह और व्यापार का है, वहां बृहस्पति उच्च स्थिति में आकर हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, जो जीवन में सम्मान, सफल साझेदारी और वैवाहिक सुख की नई ऊंचाइयां लेकर आएगा। इस गोचर की एक और खास बात यह है कि 20 जुलाई 2025 से बृहस्पति के साथ शुक्र ग्रह की युति भी बनेगी। शुक्र, जो प्रेम, सौंदर्य, भौतिक सुख और कूटनीति का प्रतिनिधित्व करता है, जब गुरु बृहस्पति के साथ जुड़ता है तो यह ज्ञान और आनंद, विवेक और विलासिता का एक अद्भुत संगम बनाता है, जो आपके जीवन में नए और यादगार अवसरों की बारिश करेगा। अब हम इस 10 महीने की महागोचर यात्रा को चरण दर चरण समझेंगे। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण 13 अगस्त 2025 से शुरू होता है, जब बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में मिथुन राशि के माध्यम से आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। छठा भाव ज्योतिष में अक्सर चुनौतीपूर्ण माना जाता है। यह रोग, ऋण, शत्रु, वाद विवाद और संघर्ष का घर है। लेकिन इसी भाव में आपकी नौकरी, दैनिक दिनचर्या, प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता और समस्याओं को सुलझाने की शक्ति भी छिपी है। जब बृहस्पति जैसे परम शुभ ग्रह इस भाव में आते हैं तो नकारात्मक चीजें पीछे हटती हैं और सकारात्मक पहलू कई गुना बढ़ जाते हैं। यह समय आपके लिए चुनौतियों को अवसरों में बदलने और अपने जीवन में संतुलन और सफलता लाने का अवसर है। आपके करियर के लिए यह समय बेहद उत्साहजनक और परिवर्तनकारी साबित होने वाला है। वो जब बृहस्पति छठे भाव में प्रवेश करता है तो ये सेवा से सम्मान का अद्भुत योग बनाता है। तो यदि आप नौकरी में हैं तो आपकी मेहनत और समर्पण को अब अभूतपूर्व सराहना मिलेगी। जो लोग पहले आपके खिलाफ थे या ऑफिस पॉलिटिक्स में उलझा रहे, वे या तो शांत हो जाएंगे या आपके पक्ष में खड़े होंगे। आपकी छिपी हुई मेहनत अब सीधे आपके सुपीरियर्स की नजर में आएगी, जिससे प्रमोशन और सैलरी हाइक के मजबूत अवसर बनेंगे। वहीं जो छात्र सरकारी नौकरी, बैंकिंग या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय स्वर्णिम है, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति आपकी प्रतियोगी क्षमता, एकाग्रता और समझ को कई गुना बढ़ा देगी, जिससे सफलता की संभावनाएं और भी मजबूत होंगी। विशेष रूप से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 10वें भाव यानी कर्म और पेशे के भाव पर पड़ रही है, जो आपके कार्य में ज्ञान, नैतिकता और विस्तार लाकर आपकी प्रोफेशनल इमेज को और भी सुदृढ़ और सम्मानित बनाएगी। छठा भाव कर्ज, ऋण और वित्तीय चुनौतियों का प्रतीक है, और जब बृहस्पति इस भाव में प्रवेश करते हैं तो ये पुराने कर्जों से मुक्ति और आर्थिक सुधार का मार्ग खोलता है। आपको ऐसा अवसर मिल सकता है जिससे आप अपने लोन्स चुका सकें, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है, जो आपके संचित धन, बैंक बैलेंस और परिवार से जुड़ा है। इस प्रभाव से आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और रुका हुआ पैसा वापस आने की संभावना भी प्रबल होगी। पारिवारिक माहौल में भी सुधार आएगा, पुराने मनमुटाव और कलह समाप्त होंगे और घर में शांति और सामंजस्य लौटेगा। स्वास्थ्य के मामले में भी यह समय शुभ है, क्योंकि छठा भाव रोगों का कारक है। बृहस्पति आपकी सेहत पर ध्यान देंगे, पुरानी बीमारियों से उबरने में मदद करेंगे
और आपको सही इलाज, डॉक्टर और स्वास्थ्यवर्धक आदतों की ओर प्रेरित करेंगे। योग, आयुर्वेद और संतुलित आहार की तरफ आपकी रुचि बढ़ सकती है, जिससे आपकी ओवरऑल वेल-बीइंग मजबूत होगी। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, जो विदेश, अस्पताल, आश्रम और निवेश से जुड़ा होता है। इस समय उन लोगों के लिए विशेष अवसर सामने आ सकते हैं जो एमएनसीज में काम करते हैं, जिनका व्यवसाय इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित है, या जो डॉक्टर, नर्स या हीलर है। विदेश यात्रा या अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में शामिल होने के मौके बढ़ सकते हैं और निवेश से लाभ के अवसर भी बन सकते हैं। अब आते हैं इस गोचर के सबसे शक्तिशाली और शुभ चरण की ओर। 18 अक्टूबर 2025 से लगभग 2 महीने तक देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल बदलकर उच्च राशि कर्क में आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। जब बृहस्पति किसी केंद्र भाव में अपनी उच्च राशि या स्व राशि में होता है तो ये हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करता है, ज्योतिष के सबसे प्रभावशाली राजयोगों में से एक, जो जीवन में ज्ञान, सम्मान, समृद्धि और सुख लाता है। 7वां भाव आपकी बाहरी दुनिया, साझेदारी, व्यावसायिक और वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है और इस समय यह क्षेत्र आपके लिए अनंत संभावनाओं और खुशियों से भरपूर होने वाला है। यह 7वां भाव आपके जीवन साथी, व्यापारिक साझेदारों, क्लाइंट्स और समाज में आपके संबंधों का प्रतीक है। जब बृहस्पति इस भाव में उच्च राशि में विराजमान होते हैं तो यह सभी क्षेत्रों में दैवीय सहायता और समर्थन लेकर आता है। व्यापार के लिहाज से यह समय विस्तार और नए अवसरों के लिए बेहद अनुकूल है। आपको प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ साझेदारी के प्रस्ताव मिल सकते हैं और यदि आपका काम कंसल्टेंसी, टीचिंग, लॉ या फाइनेंस से जुड़ा है तो आपकी प्रतिष्ठा और आय में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा और व्यावसायिक नेटवर्क मजबूत होगा। अविवाहित जातकों के लिए यह समय जीवन साथी की तलाश पूरी करने का है। आपको एक समझदार, ज्ञानी और समृद्ध साथी मिलने की संभावना है। विवाहित जातकों के दाम्पत्य जीवन में भी नई ऊर्जा, मधुरता और सामंजस्य आएगा। यदि कोई पुराना मतभेद या विवाद चल रहा था तो बृहस्पति की कृपा से वह सहजता से सुलझ जाएगा। ये सब इसलिए संभव है क्योंकि 7वें भाव से बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ रही है, जो आपकी आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक है। इसका साफ संकेत है कि आपकी इनकम में उल्लेखनीय वृद्धि होने वाली है। ये वृद्धि सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट या पुराने इन्वेस्टमेंट से हो सकती है। आपके सोशल सर्कल में भी विस्तार होगा और प्रभावशाली मित्रों से लाभ के अवसर मिलेंगे। साथ ही बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न यानी पहले भाव पर भी है, जो आपके शरीर, मन और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिव्य प्रभाव से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सोच सकारात्मक होगी, निर्णय सटीक होंगे और लोग आपकी पर्सनैलिटी से आकर्षित होंगे। स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। इसके अलावा गुरु की दृष्टि आपके 3रे भाव पर पड़ रही है, जो साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, मार्केटिंग, सेल्स और कम्युनिकेशन का भाव है। इसका प्रभाव आपके अंदर नए काम शुरू करने का उत्साह और साहस भर देगा, आपके प्रयासों को सफल बनाएगा और राइटिंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया या सेल्स के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को विशेष सफलता दिलाएगा। 5 दिसंबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर यानी अपनी चाल उल्टी करके फिर से आपके 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे और 18 जून 2026 तक यही रहेंगे। ज्योतिष में वक्री ग्रह को विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि वक्री होने पर ग्रह पृथ्वी के और भी करीब होता है और उसका प्रभाव केंद्रित, तीव्र और गहरा होता है। इसे एक रीविजिट का समय कहा जा सकता है। बृहस्पति पहले ही 6ठे भाव की परिस्थितियों का अवलोकन कर चुके हैं और अब वापस आकर वे उन क्षेत्रों की गहन समीक्षा करेंगे जहां सुधार या संतुलन की जरूरत है। ये समय पहले चरण में मिले शुभ फलों को और भी मजबूत, स्थायी और असरदार बनाने का है, ताकि आपकी मेहनत, प्रयास और सकारात्मक बदलाव लंबे समय तक फलदायी बने रहें। इस चरण में फेज 1 के सकारात्मक परिणाम और भी गहराई से अनुभव होंगे। यदि पहले चरण में आपको प्रमोशन या उन्नति का संकेत मिला था तो अब आपको वास्तव में अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है। अगर कर्ज चुकाने का रास्ता मिला था तो इस समय आप पूरी तरह डेट फ्री हो सकते हैं। ये समय अधूरे कामों को पूरा करने और मिले हुए अवसरों को स्थायी सफलता में बदलने का है। वक्री बृहस्पति आपको सतही समाधान के बजाय समस्याओं की जड़ों तक पहुंचाएंगे, चाहे वो आपके करियर की चुनौतियां हों, स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे हों या कोई अन्य बाधा। आप अपनी रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे और उन्हें और अधिक प्रभावी बनाएंगे। यह आत्ममंथन, अपनी क्षमताओं को निखारने और जीवन में स्थायित्व लाने का समय है।
बृहस्पति की दृष्टि 10वें, 12वें और दूसरे भावों पर बनी रहेगी, जिससे करियर, धन और विदेश से जुड़े सकारात्मक बदलाव अब आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बनकर लंबे समय तक फलदायी रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के इस अत्यंत शुभ गोचर का अधिकतम लाभ उठाने और उनकी कृपा को अपने जीवन में लाने के लिए आप कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय अपना सकते हैं। सबसे पहले ज्ञान और शिक्षकों का सम्मान करें। इस समय कोई नई स्किल सीखना, अच्छी किताबें पढ़ना या किसी कोर्स में दाखिला लेना अत्यंत लाभकारी रहेगा। अपने गुरुओं, मार्गदर्शकों और शिक्षकों का दिन से सम्मान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि यही बृहस्पति को प्रसन्न करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। दूसरा उपाय है केसर और हल्दी का प्रयोग। हर दिन स्नान के बाद मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं, जिससे आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। साथ ही अपने भोजन में हल्दी शामिल करना भी शुभ प्रभाव को बढ़ाता है और आपके जीवन में स्वास्थ्य, ज्ञान और समृद्धि के द्वार खोलता है। तीसरा उपाय गुरुवार के दिन व्रत और दान करना है। यदि संभव हो तो गुरुवार का व्रत रखें और इस दिन पीली वस्तुएं दान करें, जैसे चने की दाल, पीले वस्त्र, केले या बेसन के लड्डू। किसी मंदिर में या जरूरतमंद विद्यार्थी की सहायता करने से बृहस्पति देव की असीम कृपा आपके जीवन पर बरसती है। चौथा उपाय है मंत्र जाप। प्रतिदिन सुबह ओम ग्रान ग्रीन ग्रौम सह गुरवे नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। इसकी ध्वनि आपके चारों ओर बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा को स्थापित करती है और जीवन की बाधाओं को दूर करती है। मकर राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष है, क्योंकि ब्रह्मांड का न्याय हमेशा संतुलन पर आधारित होता है। आपने वर्षों की मेहनत, अनुशासन और धैर्य से जो ग्राउंडवर्क तैयार किया है, अब उसका फल मिलने वाला है। बृहस्पति का यह महागोचर आपके जीवन में निराशा और संघर्ष के अध्याय को समाप्त कर सौभाग्य, सफलता और नए अवसरों का एक सुनहरा अध्याय खोलने आ रहा है। यह समय आपके जीवन में एक दैवीय हस्तक्षेप के रूप में आया है, जो यह स्पष्ट करता है कि आपकी मेहनत और प्रयास व्यर्थ नहीं गए हैं। इसे खुले दिल और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनाएं, अवसरों को पहचानें, समझदारी से निर्णय लें और अपने ज्ञान और क्षमताओं का विस्तार करें, क्योंकि यह अवधि आपके जीवन का एक डिफाइनिंग पीरियड बन सकती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह विस्तृत विश्लेषण आपको आने वाले इस स्वर्णिम समय की तैयारी करने और इसका अधिकतम लाभ उठाने में मदद करेगा। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और उन सभी मकर राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जानकारी लाभप्रद लग सकती है। ऐसे गहन ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सभी के जीवन में देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।